जब सरहद नहीं थी। एक वक्त था जब इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो मुल्क नहीं थे। ये सिर्फ हिंदुस्तान था। एक ज़मीन, एक हवा, एक सकाफ़त। लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर सिर्फ शहर थे, दुश्मन नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख एक ही गली में रहते थे। इख्तिलाफ था, नफ़रत नहीं। लोग मज़हब मानते थे, लेकिन इंसान पहले थे। हिस्सा 2। एक गांव, 3 मज़हब। पंजाब के एक गांव सोहनापुर में ज़िंदगी सादा थी। अब्दुल करीम, मुसलमान किसान, हरीलाल, हिंदू कम्हार, गुरनाम सिंह, सिख सिपाही, तीनों दोस्त थे। खेत एक साथ जूतते, कन्मे से एक साथ पानी पीते और त्यौहार एक साथ मनाते। किसी ने कभी नहीं पूछा, तुम किस मज़हब के हो? हिस्सा 3। सियासत की पहली दस्तक। 1930 के बाद शहरों से खबरें आने लगीं। तकरीरें, नारे, तकसीम की बातें। गांव वालों को कुछ समझ ना आता था, लेकिन एक बात साफ थी, सियासत ने इंसान को तोड़ना शुरू कर दिया था। वही दोस्त अब खामोश रहने लगे। हिस्सा 4। नफ़रत की आग। 1946-47। फसादात फैलने लगे, शहर जलने लगे, ट्रेनें लाशें लाने लगी। सोहनापुर भी महफूज न रहा। एक रात हुजूम आया, अब्दुल करीम का घर जल गया, हरीलाल की दुकान लूट ली गई। गुरनान सिंह बेबस खड़ा रहा, कोई जीता नहीं, सब हार गए। हिस्सा 5। बंटवारा। अगस्त 1947। इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आए, सरहद खींची गई, लेकिन इंसान नहीं बांटे जा सके। अब्दुल करीम पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ, हरीलाल इंडिया में रह गया। गुरनान सिंह दोनों के बीच फंस गया। ट्रेनों में चीखें थीं, रास्तों में लाशें और आंखों में सवाल, हमने क्या कसूर किया था? हिस्सा 6। 2 मुल्क, 2 जिंदगियां। पाकिस्तान में अब्दुल करीम ने खाली हाथ जिंदगी दोबारा शुरू की। इंडिया में हरीलाल ने नए शहर में खुद को जोड़ा। दोनों ने सुने जंगों की खबरें। 1948, 1971। हर जंग के बाद नफरत बढ़ी, लेकिन जख्म पुराना रहा। हिस्सा 7। बिछड़े रिश्ते। अब्दुल करीम ने कई बार हरीलाल को खत लिखा, लेकिन सरहद ने लिफाफे रोक लिए। इधर हरीलाल रोज रेडियो सुनता कि शायद कभी अमन हो। दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन दुश्मन ना बन सके। हिस्सा 8। नई नस्ल, पुराना जहर। वक्त बदला, नई नस्ल आई। बच्चों को तारीख नफरत के साथ पढ़ाई गई। उन्हें बताया गया वो दुश्मन है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया वो भी इंसान है। हिस्सा 9। सच की आवाज़। एक दिन अब्दुल करीम का पोता और हरीलाल की पोती ऑनलाइन मिले। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर हमारे दादा दुश्मन नहीं थे तो हम क्यों हैं? ये सवाल सबसे खतरनाक था। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अब्दुल करीम अब बूढ़े हो चुके थे, हाथ कांपते थे, लेकिन यादें आज भी इतनी ही जिंदा थीं। लाहौर की एक तंग गली में वो रोज शाम को कुर्सी डालकर बैठते और दूर कहीं देखते रहते। उनकी बीवी अक्सर पूछती, किसे ढूंढते रहते हो? अब्दुल करीम बस इतना कहते, अपने गांव को। उधर भारत में हरीलाल भी उम्र के इसी मोड़ पर थे। उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन दिल आज भी सोहनापुर गांव में ही अटका हुआ था। हिस्सा 2। नई दुनिया, पुराने सवाल। दुनिया बदल चुकी थी। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया। नई नस्ल सवाल पूछने लगी थी। अब्दुल करीम का पोता अयान कॉलेज में पढ़ता था। दादा, क्या आपकी कभी किसी हिंदू से दोस्ती रही है? अब्दुल करीम खामोश हो गए, फिर बोले, बेटा, मेरी सबसे गहरी दोस्ती एक हिंदू से ही थी। इसी वक्त भारत में हरीलाल की पोती अनन्या अपनी किताब में बंटवारे का बाब पढ़ रही थी। उसने पूछा, दादाजी, क्या सारे मुसलमान दुश्मन थे? हरीलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। हिस्सा 3। किताबों की आधी सच्चाई। दोनों मुल्कों की किताबों में तारीख लिखी गई थी, लेकिन अधूरी। एक जगह लिखा था हम सही थे, दूसरी जगह लिखा था वो गलत थे। कहीं भी ये नहीं लिखा था कि मरने वाले सिर्फ इंसान थे। अयान और अनन्या दोनों को ये तारीख अजीब लगी। उन्होंने तय किया, हमें सच्चाई खुद तलाश करनी होगी। हिस्सा 4। एक ऑनलाइन मुलाकात। एक दिन एक ऑनलाइन फोरम पर अयान और अनन्या की बात शुरू हुई। पहले डर था, नाम छुपाए गए। फिर सवाल आए, तुम कहाँ से हो? तुम्हारे दादा कहाँ के थे? जब दोनों ने सोहनापुर का नाम लिया तो कुछ लम्हों के लिए चैट रुक गई। दोनों को लगा जैसे तारीख अचानक जिंदा हो गई हो। हिस्सा 5। बंद दरवाजे, खुलती सोच। अयान ने अपने दादा से कहा, मैं भारत में किसी से बात करता हूं। अब्दुल करीम ने कहा, एहतियात करना। उधर अनन्या ने कहा, मैं पाकिस्तान के एक लड़के से बात करती हूं। हरीलाल ने बस पूछा, क्या वो इंसान अच्छा है? दोनों बुजुर्ग सियासत से थक चुके थे, वो सिर्फ इंसान देखना चाहते थे। हिस्सा 6। वो नाम जिसने सब बदल दिया। एक दिन अनन्या ने पूछा, तुम्हारे दादा का पूरा नाम क्या है? अयान ने लिखा, अब्दुल करीम खान, सोहनापुर।
अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने दादा से पूछा, क्या आप किसी अब्दुल करीम को जानते थे? हरीलाल ने कांपती आवाज में कहा, वो मेरा भाई था जो सरहद के उस पार चला गया था। हिस्सा 7, अधूरा मिलाप, क्लाइमैक्स। दोनों घरों में खामोशी छा गई। 70 साल बाद दो नाम, दो मुल्कों में एक ही कहानी बन गए। अयान और अनन्या ने वीडियो कॉल मिलाने की कोशिश की। दो बुरे चेहरे स्क्रीन पर आए। कोई नारा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ आंसू। अब्दुल करीम बोले, हम दुश्मन नहीं थे। हरीलाल ने कहा, हमें दुश्मन बनाया गया। स्क्रीन के उस पार खामोशी। वीडियो कॉल खत्म हो चुकी थी, लेकिन आंखों में आंसू अब भी ठहरे हुए थे। अब्दुल करीम देर तक मोबाइल को देखते रहे, जैसे उसके अंदर अपना बिछड़ा हुआ गांव देख रहे हों। हरीलाल ने आहिस्ता से मोबाइल रखा और कहा, 70 साल हमने एक दूसरे को सिर्फ यादों में जिंदा रखा। दोनों घरों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी देर हो चुकी है? हिस्सा 2, नई नस्ल का फैसला। अयान और अन्या खामोश नहीं रह सके। उन्होंने फैसला किया, अगर हमारे दादा मिल नहीं सकते तो हम उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे। उन्होंने एक ऑनलाइन पेज बनाया, बियॉन्ड बॉर्डर्स, सरहद से आगे। वहां उन्होंने अपने दादाओं की कहानी लिखी। कुछ लोगों ने नफरत की, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन हजारों लोगों ने लिखा, ये हमारी कहानी है। हिस्सा 3, मुखालिफत और सच की कीमत। जल्द ही ये कहानी वायरल हो गई। कुछ लोग बोले, ये गद्दारी है, कुछ ने कहा, दुश्मन से हमदर्दी। अयान और अन्या को धमकियां भी मिली, लेकिन अन्या ने कहा, अगर सच बोलना जुर्म है तो हम ये जुर्म करेंगे। अयान ने जवाब दिया, क्योंकि खामोशी ने हमें 70 साल दुश्मन बनाए रखा। हिस्सा 4, एक अधूरा ख्वाब। अब्दुल करीम की सेहत तेजी से गिरने लगी। एक रात उन्होंने अयान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मैं सरहद पार ना जा सका तो मेरी मट्टी ले जाना सोहनापुर। उधर भारत में हरीलाल ने भी अन्या से कहा, अगर वो ना मिल सका तो कहना मैंने उसे कभी दुश्मन नहीं समझा। ये अल्फाज वसीयत बन गए। हिस्सा 5, वो दिन जो तारीख बन गया। अमन के एक प्रोग्राम में अयान और अन्या को एक स्टेज पर बुलाया गया। दो नौजवान, दो मुल्क, एक कहानी। उन्होंने वही अल्फाज कहे जो उनके दादा ना कह सके थे। इस दिन हजारों लोगों ने तालियां नहीं बजाई, आंखें पूछी। इसी रात अब्दुल करीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। लाहौर में अजान की आवाज थी और भारत में दिए जल रहे थे। हिस्सा 6, सरहद के उस पार मट्टी। कुछ महीनों बाद अयान एक अमन वफद के साथ भारत गया। वो सोहनापुर पहुंचा। इसने मुट्ठी में मट्टी ली और आहिस्ता से कहा, दादा, मैं आपको वापस ले आया हूं। इसी वक्त अन्या ने पाकिस्तान जाकर अब्दुल करीम के घर पर फूल रखे। सरहद ने जिस्म रोके थे, लेकिन कहानी नहीं। आखिरी क्लाइमैक्स, असल जीत। ये कहानी किसी मुल्क की हार या जीत नहीं, ये कहानी इंसान की जीत है। जंगें सरहदों पर लड़ी जाती हैं, लेकिन जख्म दिलों में लगते हैं। अगर नई नस्ल नफरत उठाने से इनकार कर दे तो तारीख बदल सकती है। सरहदें नक्शों पर होती हैं, इंसानियत दिलों में। आखिरी लाइन, फाइनल पंच। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे की अधूरी कहानियां हैं।